जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज गुरुवार को गोपालगंज पहुंचे, जहां निजी डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। आज गुरुवार दोपहर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग से गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के जगन्नाथा गांव पहुंचे व सारण डेयरी कंपनी का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल के यूपी बॉर्डर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं माझा के जगन्नाथा पहुंचते ही गोपालगंज पुलिस के जवानों ने उन्हें सलामी दी। सलामी के बाद उपराज्यपाल ने सारण डेयरी का निरीक्षण किया व किसानों को संबोधित किया। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत अभी विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है और वर्ष 1947 से वर्ष 2013 तक 66 वर्षों में भारत में दुग्ध उत्पादन 138 मिलियन टन था। वहीं वर्ष 2014 से 2022 पिछले 8 वर्षों में उत्पादन 221 मिलियन टन से भी ज्यादा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है और मैं मानता हूं कि डेयरी व किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रतिबद्धता का इससे बड़ा जीता जागता प्रमाण नहीं हो सकता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर मुद्दे पर कहा कि पिछले वर्ष 188 आतंकवादी मारे गए, जिसमें 47 दूसरे मुल्क के थे। वहीं अब कोई ऐसा तंजीम नहीं बचा जिसका टॉप कमांडर जिंदा हो। एक अंतर आया है कि पहले की सरकार शांति खरीदने का प्रयास करती थी, लेकिन वर्तमान की सरकार शांति को अस्थायी रूप से स्थापित करने में विश्वास रखती है और यही एक बड़ा बदलाव आया है। परिचय देते हुए भारत की संसद में 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मैं मानता हूं कि पूरा राष्ट्र ऋणी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा माननीय प्रधानमंत्री। जो 2.5 वर्षों में स्थितियों में बदलाव आया है, ये सच है और मैं ये कह सकता हूं 1,88,00,000 से ज्यादा पर्यटक पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में गए। देश में इतने पर्यटक कहीं नहीं गए। लोग चाहते हैं कि वो पूरा क्षेत्र मुक्त हो। आज मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से आपके बीच कह सकता हूं। सिक्योरिटी फोर्सेस में बेहतर तालमेल है, प्रभावी नियंत्रण है, सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है। पिछले साल 188 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 47 फॉरेन टेररिस्ट माने विदेशी टेररिस्ट। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जितनी भी तंजीमों का नाम आप जानते हैं, उनका कोई टॉप कमांडर अब जिंदा नहीं है। कोशिश हमारा पड़ोसी बार बार करता है, कोशिशें अभी भी हो रही हैं। एक अंतर आया है देश की सोच में। पहले जो सरकार हुआ करती थी वो शांति खरीदने का प्रयास करती थी। अब जो देश में सरकार है, जो प्रशासन जम्मू कश्मीर में है, वो शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थायी रूप से स्थापित करने में विश्वास रखता है। ये बड़ा अंतर है। एक बात तय है, व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध करिए, क्षम्य है। लोकतंत्र में भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में कहिए, ये भी क्षम्य है। लेकिन भारत के विरोध में कहने की इजाजत किसी को नहीं है, और कोई कहेगा तो संविधान और कानून के अंतर्गत जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो जरूर की जाएगी। ये मैं आपको भरोसा देता हूं। और कई मामलों में काफी अच्छे काम हुए हैं। तिरंगा यात्रा पूरे देश में हुई थी। वो स्थान पुलवामा, त्राल, शोपियां दूसरे कारणों से देश में जाने जाते। 10-10 हजार नौजवान वहां भी भारत का तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे इस बार लगा रहे थे। ये पिछले 2-2.5 सालों का बड़ा बदलाव, और निश्चित रूप से जो जिम्मा मुझे मिला है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्थिति पैदा हो। स्वच्छंदता पूर्वक लोग जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी वैसा ही है जैसा गोपालगंज है। उत्पादकों को मिलना चाहिए था। उसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में शुरू हुआ। 2013 तक, अगर 47 से लेकर के 2013 तक आप देखेंगे तो 66 वर्षों में इस देश में कुल दूध का उत्पादन 138 मिलियन टन होता था। जहां से हम शुरू किए थे 2013 तक 138 मिलियन टन। आज हम दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक दूध के बन गए, और महज 8 सालों में 2014 से 2022 के बीच आज हम 221 मिलियन टन से ज्यादा दूध का उत्पादन देश में कर रहे हैं।
और मैं मानता हूं कि डेयरी सेक्टर और किसानों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का इससे बड़ा जीता जागता प्रमाण कुछ मिल नहीं सकता है। आज दुग्ध उत्पादन की वजह से स्वाभाविक रूप से किसान भाइयों की आमदनी बढ़ी है। पूरे दुनिया में अगर हम तुलना करते हैं तो विदेशों में दूध का उत्पादन प्रतिवर्ष 2% बढ़ रहा है, वहीं हमारे देश में उत्पादन 6% की दर से बढ़ रहा है। टोटल मिंच एनिमल की संख्या भी हमारे देश में लगभग 6-6.5% की रफ्तार से बढ़ रही है और ये डेयरी सेक्टर के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक संकेत है। बिहार को अगर हम देखते हैं तो 2001-2 में मात्र 2.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, जबकि 20 में यह आंकड़ा 10 मिलियन टन को पार कर गया है।